हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दैट इज़ अ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 2 कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये लास्ट में लिया जाएगा। सेंटर में पेज ऑफ कप्स एंड देन द लवर्स। ओके, आप दोनों पार्टनर्स में कोई ऐसी बात जिसमें शायद दोनों में से कोई एक जो है वो ऑफ़र करने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स को तो आप नोटिस ही कर रहे होंगे, आजकल हर रीडिंग में किंग ऑफ कप्स आ रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत ही स्टबन एटीट्यूड में से निकल कर आ रही है। मे बी कुछ दिनों पहले आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसा कहा सुना हो गई जिसमें आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ़ आ गया एंड कुछ ऑनलाइन स्टॉकिंग हो रही थी, कुछ चेकिंग हो रही थी, कुछ आपको न्यूज़ मिली, कोई ऐसी पेंडिंग न्यूज़ जिसके ऊपर आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, बट योर वर्किंग वॉज गुड। आपकी प्लानिंग, आपकी विजिलेंस बहुत ज़्यादा सही चल रही थी, आप अपने आप को बहुत गार्डेड वे में लेकर चल रहे थे। लेकिन कहीं कुछ ऐसा लीक हुआ जिसमें शक भी हुआ होगा, जिसमें कोई ऐसी चीज़ हुई जिस के मामला थोड़े से ख़राब हो गए। आपके पर्सन ने एक बहुत ही ज़्यादा ज़िद पकड़ी हुई थी, शायद आप इनके एटीट्यूड की वजह से बहुत ज़्यादा बेजार से हुए हुए थे एंड नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म एंड अब आपके अंदर, इनके अंदर कोई नरमी या कोई शफ़क़त या कोई सॉफ्टनेस आप फील करेंगे। ऑल्दो अभी भी ये बहुत ज़्यादा कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये एक बहुत ही मेल कंपैशनेट एनर्जी है, बहुत ही पुरसुकून, बहुत ख्याल रखने वाले, दोस्ताना अंदाज़ होगा, हमदर्दी भी दिखाएंगे, समझदार भी हैं, बर्दाश्त बहुत अच्छी है इनकी। और ये या तो आपका ऐसे किसी इंसान से इंटरेक्शन पॉसिबल है या फिर आपको लगेगा कि नाउ इनके अंदर चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हो रहे हैं, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं और लग रहा है कि जैसे अब इनको एहसास हो रहा है कि रिलेशनशिप में जो है ना इन्वेस्टमेंट और एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी तरफ, आपके टूवर्ड्स आपके पर्सन का एक चेंज बिहेवियर, और अगर चेंज बिहेवियर आप अपने पर्सन में नहीं नोटिस करें तो देन देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका कोई पास्ट पर्सन जो है वो आपसे इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड आया है विच शोज़ कि अब चॉइसेस की बात है। कोई आपको दोस्ती में थोड़ा आगे बढ़ेगा, कोई आपको अफेयर को ज़रा सीरियस करेगा, और कोई अफेयर को सीरियस करने में हायर कमिटमेंट की तरफ जा सकता है। आपसे कोई टाइमिंग्स की बात कर सकता है कि अब बस मुलाकात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया। और पार्टनरशिप में मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रोमांस ना हो, डिज़ायर ना हो और सेक्सुअलिटी ना हो, कनेक्शन ना हो, तो शेयर्ड वैल्यूज़ पे वर्क नहीं होता। तो या तो ये आपको कुछ ना कुछ हिंट और क्लू देकर ये बावर करवाएंगे कि मुझे मीटअप करना है, मुझसे मिलने के लिए आओ, और या तो ये फिर आपकी ख़ुद की आज अर्ज जो है ना वो डेवलप हो रही है। एक वो चीज़ करना जो बहुत दिनों से आपने नहीं की, डेटिंग पर जाना, पार्टी करना, फ़न करना, आइसोलेशन में रोमांटिक डेट करना, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं बिकॉज़ दिस पर्सन लाइक्स यू अ लॉट। और जो भी है इंसान, आपकी जो एनर्जेटिक विविशियस सी जो पर्सनालिटी है, एक स्ट्रॉन्ग, एक करेजियस सा, और स्पेशली योर बॉडी, फ़नी भी हैं आप, इंडिपेंडेंट भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं एंड ऑन गोइंग काफ़ी असर्टिव, बहुत ही सख्ती से जो चीज़ हो गई तो हो गई, और करना चाहें तो आप किसी को भी कंट्रोल करके ये चीज़ कर सकते हैं। केओटिक सिचुएशन में भी आप काफ़ी कंपोज रहते हैं, और ये इंसान काफ़ी संभल के भी इसलिए बात कर रहा है या सोच रहा है आपके मुतल्लिक, क्योंकि उसको मालूम है आप काफ़ी ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हैं, और अगर ज़रा सा कोई पंगा लिया गया तो शायद फॉरगेटफुल मामला नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ नज़र आ रही है विच इज़ अ वेरी क्लियर एंड अ बिग साइन। आज का मैसेज ऑफ द डे टोटली आपके और आपके पर्सन से रिलेटेड है। मैरिड हो तो अलग बात है, रिलेशनशिप में हैं तो अलग बात है, फियांसे हैं अलग बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो अलग बात है, बट इट इज़ अ लव मैसेज ऑफ द डे। ठीक है,
آپ کی طرف سے کوئی آفر، ان کی طرف سے کوئی آفر، آپ کی طرف سے کوئی پروپوزل، ان کی طرف سے کوئی پروپوزل، آپ کی طرف سے کوئی معافی تلافی، ان کی طرف سے کوئی ایسی سچویشن ضرور ہے. بیکاز کنگ آف کپس جو ہے وہ ایوالو ہو کر باہر آ رہا ہے. پہلے وہ کسی ضد پر اڑا ہوا تھا، غصے میں تھا، سٹبن ایکٹ تھا، ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ بس اب یہ چیز کسی بھی فارم میں الگ پھلک تلک نہیں ہوگی، میں اپنی بات سے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو ٹرانزٹ ان کو ضروری ہے، کیونکہ سختی بہت زیادہ ہو گئی، اور سختی زیادہ ہوگی تو رشتہ ختم ہو جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا تو آپ ویسے ہی اتنے اٹریکٹیو ہیں کہ آپ کے ویسے ہی بہت زیادہ خیر خواہ ہوں گے. تو یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے. دیر از اے پازیٹیو آؤٹ کم آئی مسٹ سے. تو جس بھی چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں جن کی یہ لو ریڈنگ نہ ہو، تو ان کی لائف میں ایک رائٹ پرسن کی انٹری اس کے چینجڈ بیہیویئر کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناؤ لیٹ سی کہ کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن ہے، کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے. 222 اینجل گائیڈنس کا نمبر، کہ اینجلز آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں. ٹرسٹ دیٹ دا سیڈز آف یور تھاٹس آر گروئنگ. اس بات پہ یقین رکھیں کہ جو جیسا بوئے گا وہ ویسا ہی کاٹے گا. ایز یو آر نرشنگ دیم، آپ اپنی باتوں کا، اپنے الفاظوں کا، اپنے جذبات کا اور اپنے احساسات کا اور آپ اپنے عمل کا بہت زیادہ صحیح طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں. تو اگر آپ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، سامنے والا مجبور ہو جائے گا کہ اس کی بات میں دم ہے، اس کی بات کی وقت ہے، اس کی بات کی سہ ہے، تو اس سے پنگا یا اس کو چھوڑنے کا نہیں سوچنا چاہیے ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از فار یور میسیج آف دا ڈے. اٹس ویری سمپل، اٹس ویری کلیئر. ہو سکتا ہے جو اتنے دنوں سے اتنی ڈسٹربنگ چیزیں چل رہی تھیں آج وہ اپنی الائنمنٹ پر آ رہی ہیں. ویکینڈ ہے، جمعے کا دن ہے، آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹیو اور سیف انرجی میں رکھنا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے، نگیٹو لوگوں سے دور رہیں، اپنے پرسن کے ساتھ جتنا بھی ٹائم اچھا اسپینڈ کر سکتے ہیں، اویل کر سکتے ہیں کریں، اور ایسا ہی انسان بنے کہ اگلا آپ کو چھوڑتے ہوئے 10 دفعہ سوچے کہ وہ ضائع کر رہا ہے یا وہ آپ کے واقعی کیلیبر کا نہیں ہے. تو آج کی افرمیشن میں الحمدللہ آئی ایم ہیپی، آئی ایم کانفیڈنٹ، آئی ایم اسٹرانگ اینڈ آئی ایم اے بیلنسڈ پرسن. یہ اس طرح کی افرمیشن آپ کو ہر دفعہ موٹیویٹڈ رکھے گی اور آپ اپنی رائٹ زندگی میں رائٹ پاتھ پر، رائٹ ڈائریکشنز میں موو کرنے کے لیے کیپیبل ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بائے بائے.